अस्सलाम वालेकुम अनाज भाई। और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। ये वाक़या तकरीबन 4-5 साल पुराना है। मेरे एक फ़्रेंड हुआ करते थे जो कि कमांडो थे। पूरी आइडेंटिटी मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी का होना मतलब मज़बूत असाब होते हैं लोगों के और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स होती हैं लोगों की। मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो मतलब कि पर्सनैलिटी किस तरह की थी। हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और उन दिनों मैं स्टडीज़ में काफ़ी मसरूफ़ थी। मैं पढ़ रही थी तो हमारा कांटेक्ट नहीं इतना ज़्यादा ना आपस में था। ओकेजनली होता था, ज़्यादा नहीं हो पाता था। मैं बिज़ी थी बेसिकली और वैसे भी हम डिफरेंट सिटीज़ में थे। मैं कराची से मूव कर गई हुई थी और हमारी कांटेक्ट में थोड़ा सा फ्लॉ था। अच्छा, अब वाक़ये की तरफ आते हैं। एक रात को ना तकरीबन 2 बजे करीब उनकी कॉल आती है। मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी हो गई है जो इतनी रात में कॉल की है। यूजुअली इतनी रात में कॉल नहीं कभी हुई। मैंने कॉल उठा ली तो हेलो जैसे मैंने बोला है तो आगे से जवाब में एक अजीब सी आवाज़ में ना हेलो है, जैसे एक डर के बंदा बोलता है ना हेलो, मतलब एक लो उसमें रख के। तो मुझे लगा ये कौन है, तो उनकी मतलब सही ठीक ठाक कड़क आवाज़ है और जो बंदा एक नॉर्मल जैसा बंदा बात करता है वो कभी भी इतना धीमे बात नहीं करेगा। तो मैंने दोबारा से ना सलाम किया कि हाँ जी कौन। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ, तो ना मैं ही बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ लोग मेरे ना कमरे में खड़े हैं। उनकी आवाज़ ना काफ़ी वो थी अजीब सी, जैसे मतलब उसमें होता है ना जल्दी और उसमें अपनी बात बोलना चाहते हो, थोड़ी सी डरा डरा हो। तो मैंने पूछा कि कौन लोग खड़े हैं, तो आप कोई पुलिस को कॉल करो या घर में किसी को कॉल करो। मतलब मैंने कोई इस तरह के ना उनको आगे से बात बोली कि मुझे समझ नहीं आ सकी थी वो बोल क्या रहे हैं मुझे ना। तो मुझे याद नहीं मैंने किस तरह उनसे पूरे सवाल किए थे, लेकिन बहरहाल कुछ इस तरह ही मैंने उनसे फटाफट बोला है। तो आगे से उनका ना जवाब मुझे ये आया था कि घर वाले तो हैं, घर में ऊपर पोर्शन में हैं, ये लोग मेरे कमरे में खड़े हैं, मेरे रूम के अंदर खड़े हैं। तो बस घूर रहे हैं मुझे, लेकिन ना मुझे आवाज़ जो हवा में मुझे आवाज़ ना आ रही है हवा के अंदर, और ये कह रही है कि ये वो है, इसका कसूर है। मैं थोड़ी देर ना इनकी सारी बातें जो थी ना वो करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब बोल क्या रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे कौन है ये लोग ना, कौन खड़ा आपके कमरे में ना, मुझे समझाओ। तो उन्होंने पूरा मुझे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि एक बच्चा है, एक लड़का है जो 14-15 साल का है, उसकी टांग कटी हुई है, उसका मुंह जला हुआ है, और 4 मर्द हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी है, एक बुज़ुर्ग औरत खड़ी है, और सब के सब ना ज़ख्मी हालत में हैं। और इन लोगों ने ना रूम का जो डोर है ना उसका मतलब उसका रास्ता रोका हुआ है, और ये लोग मेरे बेड के चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ है। इनको तुम बोलो कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था। मुझे यकीन मान इतना डर लगा ये सुन के कि मुझे इतने आराम से सारा कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो। बेसिकली वो जिस तरह वो डिस्क्राइब कर रहे थे वो मैं कर भी नहीं सकती। यकीन माने मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा झुरझुरी सी जैसे कहते हैं ना चढ़ जाती है, बंदा इतने उससे मुझे चीज़ समझा रहा है। मैंने फट से उनको आगे से मेरा रिस्पॉन्स ये था आयतल कुर्सी पढ़ो। मेरा दिमाग में था कि शायद ये कुछ चीज़ मतलब जैसे जो हमारे बेसिकली एक आम इंसान के उसमें होता है कि आपको डर लग रहा था, आप फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ो, तो आगे से जवाब आया कि पढ़ रहा हूँ आयतुल कुर्सी ना, ये नहीं जा रहे हैं, घूर रहे हैं मुझे और कहते हैं मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, पर ये लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ से। मैं लिटरली बहुत डर गई थी उस वक्त और बता नहीं सकती मेरे से हाल क्या था कि अब मैं क्या करूं। अब दोस्त के हाथ में फ़ोन भी नहीं बंद कर सकती थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था मुझे ना मैं उन्हें क्या मतलब बोलूं, क्या समझाऊं क्या उन्हें। तो मेरा जो एक जवाब ये था उनको, मैंने उससे कहा कि आप रूम से बाहर निकल जाओ, रूम छोड़ दो और जाओ अब जाके अपने भाइयों के रूम में चले जाओ, वहाँ जाके सो जाओ। मतलब मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश करती, इनकरेज करने की कोशिश करती कि ठीक है आप लीव द रूम, जस्ट जाओ यहाँ से निकलो। तो उन्होंने मुझे आगे से कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो दरवाज़ा उन्होंने जो है वो ब्लॉक कर दिया है, बाहर कैसे निकलूँ, मैं कैसे जाऊँ बाहर, उन्होंने दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। वो काफ़ी गुस्से में ना, उनका टेम्परामेंट बड़ा ख़राब था, तो गुस्से में मुझे बोल रहे हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि आप ऐसा करो कि कॉल करो, अपने भाई को कॉल करो, उनसे कहो कि नीचे आ जाए ना, आपके रूम में आ जाए।
तो ये आप मैं फादर को किसी को कॉल करोगे, कोई आए तो सही नीचे। तो मुझे उनसे कहा कि यकीन करो कि मैंने सबको कॉल किया है एक एक करके, किसी को कॉल नहीं लगी, सिर्फ तुम्हें कॉल लगी है। और ये सुन के ना मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब अजीब सी बात मैं सुन रही हूँ। मैंने फटाफट अपने रूम की लाइट्स ऑन की, क्योंकि मैं खुद डर गई थी, क्योंकि मैं लिटरली खुद इन चीज़ों से मुतासर थी। मुझे खुद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो थी मेरे इर्द गिर्द होती थी, मेरा खुद इन लोग चीज़ों के साथ बड़ा कई साल जो था वो रहा है, इनकाउंटर रहा है। तो मैं लिटरली खुद भी डर गई थी उस टाइम। मैंने फट से अपने रूम्स की लाइट्स ऑन की फटाफट, और जो सब मेरे दिमाग में पहली चीज़ आती थी वो ये थी कि मैं किस तरह कुरान की तिलावत को चलाऊँ। और मैंने फटाफट अपना लैपटॉप खोला, और लैपटॉप में खोल के मैंने ना कुरान की आयतें जो थी सूरह यासीन और सूरह मुल्क और आयतुल कुर्सी, और इनको ना मैंने वो किया, मैं प्लेलिस्ट में ऐड किया फटाफट ताकि मैं उसको प्ले करूँ। मैंने उनको प्ले कर दिया है, और मैंने ना उनसे कहा कि ना आप ना मैंने कुरान में उनको बताया मैंने कुरान चलाया है, आप इसको सुनो, आप इसकी तरफ मत तवज्जो, इसको सुनने की कोशिश करो ना। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम इनको बोलो कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, बार बार यही बोलते जा रहे हैं, मुझे घूरते चले जा रहे हैं, और मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मैंने उनसे फिर कहा, मैंने कहा आप आँखें बंद करो, मत देखो इनको ना, इनकी तरफ मत देखो, आप आंखें बंद करो और इसको सुनो, कुरान को सुनो। तो ना अब वो ना चीख, जैसे अजीब से ना चीख भी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बंदा होता है ना जिस तरह कि वो चीख भी रहे हैं और फिर डर भी रहे हैं, अजीब सा उनकी कुछ सिचुएशन। यकीन माने ये मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कॉल थी, यकीन माने, मैं बता नहीं सकती। मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे ना एक आवाज़ आती है, जनाब आगे से कह रहे हैं, ख़ुद से बात करते कह रहे हैं कि अम्मी ने मेरी बुलेट्स किधर रख दी हैं, मुझे मेरी पिस्टल को टच कैसे किया। और जिस तरह वो उनकी एक लैंग्वेज होती है जो मतलब आप समझ सकते हैं, जिस तरह ये बोलते हैं, ओ गॉड कि मॉम हैड टच माय पिस्टल एंड दिस एंड दैट, और बहुत कुछ ना वो बोल रहे थे। मैं इधर सुन रही थी और मैं चीख रही थी फ़ोन पे कि पिस्टल क्या करनी है, पिस्टल क्यों निकाली है, क्या करोगे पिस्टल के साथ, पिस्टल को वापस रखो। मुझे डर था ये ना कि ये कोई नुकसान अपने आप को पहुंचा दे, कोई चीज़ को पहुंचा दे। तो कहने लगा आई एम गोना टू किल माई सेल्फ और गोना किल दिस पीपल। और मैंने कहा पागल हो गए हो आप, किसको मारोगे आप, पागल हो। मैंने कहा फ़ोन अपना ना पिस्टल जो है रखो, दूर करो पिस्टल को अपने खुद से दूर करो। अब मुझे लिटरली ये अब ना जो होता है ना, वो दूसरा खौफ डर तो ख़त्म किया, वो सब पीछे चला गया। अब ये डर था ये जनाब कुछ करना ले, इनका ना कुछ भरोसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर मुझे कह रहे हैं कि इनको बोलो कि मेरा कसूर नहीं है, इनको बोलो कि मेरा कसूर नहीं है, ये आवाज़ बंद नहीं हो रही है, ये आवाज़ रुक नहीं रही है, बोल रहे हैं। तो मैं खुद घबराई हुई थी। मैं कहा अच्छा मैं इनको कहती हूँ, लेकिन मतलब आप जो ना देखना बंद करो, इनको देखना, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, नहीं कि मेरी ये आवाज़ नहीं बंद हो रही। आप लिटरली मेरी ना उस वक्त हालत ख़राब थी। तो बोलते ना वो गुस्से में बोली चले जा रहे हैं, मैं जब से कब्रिस्तान से आया हूँ, मेरे साथ आ गए हैं, मैं जब से कब्रिस्तान से आया। तो मैंने उनसे पूछा कब्रिस्तान क्या करने गए थे, बाहर बारिश, उस टाइम पर तो कराची में बारिश हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कब्रिस्तान क्या करने गए थे, मैं दादा दादी की कब्र पर गया था। तो मैंने कहा इस टाइम पे रात कब गए थे, कहते रात 1 बजे में गया था। मैं इस टाइम पे जाने की क्या वो थी, तो नहीं आगे से कोई इसका जवाब नहीं मिला। बस ना ये बोलने जा रहे थे कि इनको बोलो कि तुम ये लोग ना कि मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। तो ये सब बताते हुए मेरी हालत ख़राब हो रही है। उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी रूम में, और मुझे लिटरली बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। अच्छा, अब मुझे ये भी था कहीं ना कि इन्होंने कहीं कब्रिस्तान चले गए हैं तो कोई कहते हैं कर ना दियो किसी किस्म की, जैसे कोई गलती ना कर दी हो, कोई कहते ना आपने कोई किसी कब्र की कोई बेहुरमती ना कर दी हो, इस तरह की कोई चीज़ ना कर दी हो। मुझे दिल में ये भी आ रही थी। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि आप ना आँखें बंद करो। मैं अपने तिलावत की जो थी वॉल्यूम मैंने तेज़ कर दिया, और मैंने उनसे कहा कि आप ना चुप करके ना इसको सुनो, और प्लीज़ आप ना आँखें मत खोलो, आँखें मत खोलो। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब ना वो अल्लाह जाने है किस टाइम वो सुनेंगे, लेकिन तकरीबन मिनाज भाई ये कॉल जो थी 1.5 घंटा चली है, और ये सारा कुछ इस 1.5 घंटे में हुआ, और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी मेरे लिए भी, और अल्लाह जाने उनके लिए कैसा थी। अच्छा, अब तकरीबन कल जब वो जिनकी आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी ना, तो मैंने
अपना फ़ोन कट कर दिया। अच्छा, बहरहाल मैंने अगले दिन ना तकरीबन कोई 4 बजे मैंने पूरा दिन निकाला। मुझे पता था कि ज़ाहिर है रात को इतना लेट है कि बंदा सोया तो जल्दी तो नहीं उठेगा। तो मैंने फिर तकरीबन ना शाम का वेट किया। फिर मैंने रात को सॉरी ना शाम की 4 बजे मैंने उनको कॉल की, सॉरी मैसेज किया था पहले मैंने। तो मैंने उनसे मैसेज करके ना उनको पूछा कि तबीयत कैसी है, सब ठीक है, रात को सो गए थे आप? तो ठीक है, तो कोई ना तकरीबन काफ़ी देर बाद उनका ना रिप्लाई आता है मुझे कि मैं ठीक हूँ, आज बहुत लेट उठा हूँ, तकरीबन 2 बजे करीब। तो रात को क्या हुआ था? एक क्वेश्चन मार्क ना मुझे आगे क्वेश्चन, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैं कहा सारी रात मतलब जो रात में बड़ी अजीब सी आपने वियर्ड बातें बोली थी और आप लोग देख रहे थे कुछ इस तरह की चीज़ें थी सारी, तो मतलब मैं इस बारे में पूछना चाह रही हूँ आपको। तो वो आगे से उनका रिप्लाई इस तरीके से आ रहा था, उनको कुछ याद ही नहीं था कि रात क्या हुआ है। फिर कहने लगे अच्छा मैं आप ना थोड़ी देर बाद में आपसे बात करता हूँ। उन्होंने फिर मुझे शाम में कॉल की और फिर मैंने उनको बताया, मैं क्या आप कब्रिस्तान गए थे, तो 1 बजे रात को कब्रिस्तान पहुँचे हो और ये सारी चीज़ आपने मुझे बताई हैं कल जब आपने मुझे कॉल किया बाकायदा। मैं कहा देखो अपना फ़ोन लॉक देखो। उसने बोला हाँ मैंने देखा है, मुझे पता चला और मैं समझ रहा हूँ अब मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं, मुझे क्या कह रही हो। मैं अभी जाके अपने वो देख कर आया हूँ चेंजिंग रूम में, अपने जूते और अपने कपड़े, और मेरे जूते सब मट्टी से भरे हैं, मेरे कपड़े जो उनके ट्राउज़र वगैरह था कहते हैं सब मट्टी से भरे, इवन के मेरे वॉलेट में कहते हैं मैंने जब देखा है तो वॉलेट के अंदर भी मट्टी भरी हुई है। तो उनका कहना था मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था रात को और ये सब मेरे साथ क्या हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पिस्टल की तरह आपकी? तो उन्होंने बोला हाँ पिस्टल मेरे ड्रॉर में नहीं है बल्कि वो मेरे पिलो के नीचे पड़ी हुई है, और हाँ उसमें बुलेट्स नहीं है क्योंकि मैं बुलेट्स ऑलरेडी ही निकाल के रखता हूँ, मैं उसके अंदर नहीं रखता। हाँ अपने पिस्टल में बुलेट्स नहीं लोड करके नहीं रखता बल्कि मैं उसको यूँ अलग से रखता हूँ। आई वॉज लिटरली लाइक आपको कुछ भी याद नहीं है कि कल क्या था और वो किस तरह लोग थे, वो ये सब मैं सारी जो सिचुएशन सब उनको बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे ना नहीं सारा कुछ याद नहीं है इतना ये वो। और हाँ मैं रात को मतलब ये चीज़ें देख के मुझे बिलीव है कि मैं रात को गया हूँ क्योंकि मेरे कपड़ों पे जूतों पे मट्टी है और मैं जिस तरह आया हूँ जहाँ से पूरे रास्ते से, और मेरे कमरे में मुझे जहाँ भी उनकी जगह थी जहाँ चेंजिंग रूम था तो वहाँ पे सब कुछ जिस तरह ही है, ये है वो है। आई वॉज लिटरली कि यार मतलब आपको कुछ चीज़ भी याद नहीं है और इतना सब कुछ हुआ है। लिटरली ये बहुत ऑकवर्ड सी एक मेरे और उनके दरमियान एक ऑकवर्ड सा एक वाक़या हुआ था। लिटरली उसके बाद मैंने बहुत कम कर दिया था उनसे कांटेक्ट करना, पता नहीं कि मुझे उनसे खौफ आना शुरू हो चुका था। और बस ये एक बड़ी अजीब सी रात थी जो मेरी गुजरी थी और मुझे उस चीज़ को मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, या कभी वो मैं कहते हैं ना आप मिस्टीरियस सी रहेगी ये चीज़ कि ये क्या हुआ था और किस तरह हुआ था। बहरहाल ये था एक मेरे साथ होने वाला किस्सा। ओके बनाज भाई, फिर अल्लाह हाफिज़।